मेरे नौजवान साथियों, कहिए दोस्त। जय मां, हमारी भी, जय मां, हमारी भी, जय मां। हमारी भी। मेरे नौजवान साथियों, कहिए मेरे अपने दोस्त। काली सिंह सरदार सिंह का आने का इंतजार किया जाए। चलिए अपने अपने जगह पर लग जाए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अड्डे का समाचार सब ठीक है। ठीक है। जी सरदार। आज मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सरदार? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में पिताजी को जेल भेजवा दिया। खून का इल्जाम पिता पर लगा, पिताजी को जेल हो गई। और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे, क्योंकि गांव वालों को यह नहीं मालूम था कि उस लड़की का खून किसने किया। और यह बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, ये तेरा गांव नहीं है, तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। तो मां से सवाल किया कि आखिर मेरा पिता, मेरा गांव फिर कौन सा है? लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। वो गांव का पता ना बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा, तेरा परिवार अभी है, तेरा चाचा दुनिया में मौजूद है। और इतना कहते ही मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां की लाश को उठाकर अंतिम संस्कार किया और झोपड़ी में बैठा रो रहा था। तो क्या देखता हूं कि रात के वक्त बिगड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। मैं क्यों के साथ, वो प्यासा था, उससे कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटे
तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसे कहा बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो बिगड़ का सहारा लेता है। सहारा लेता है। मान सिंह के साथ चंबल घाटी पहुंच गया, लेकिन गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गई। सरदार का भी साया सर से उठ गया। यहां तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। मां काली की सौगंध खिलाया गया और हाथ में बंदूक थमाया गया, मस्तक पर तिलक लगाया गया और तभी सौगंध खाया कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा, मजलूमों की मदद करूंगा और भूलकर बहन बेटी पर कोई आंख नहीं उठाएगा। क्योंकि डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। और सबसे बड़ा दुश्मन मेरी नजर में वही होगा जो नारियों पर जुल्म करेगा। याद रखो, अगर किसी ने नारियों पर जुल्म किया, भैरव, किसी ने नारियों पर जुल्म किया तो मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। कोई नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि तुम गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप भी बहुत बड़ा समझदार था। और सुनो साथियों, गौर से मेरा ये फरमान। क्या फरमान सरदार जी? और काली सिंह के नाम को ना करना बदे नाम। और काली सिंह के नाम को ना करना बदे नाम। बदनाम ध्यान बातों पर मेरे देना और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। सेवा में कमी न होने देना। किसी गरीब पर जुल्म करे तो जग से उसे मिटाना। और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। लूटो हराम की दौलत और आँच नाए सर पे कभी
जियो उन्हीं बदौलत। साथियों, सरदार जी, अगर गरीबों की मदद करोगे तो कभी फेल नहीं होंगे, और भूल कर कोई ऐसा कार्य नहीं करना, नहीं वो काली सिंह का दुश्मन होगा। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। आज हम उत्तर दिशा चलेंगे और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। अगर लाखन सिंह मिल गया तो मेरा परिवार आसानी से मिल जाएगा। और लाखन सिंह की वजह से आज जंगल की खाक चढ़ा, जिसने हमें घर से बेघर किया, हाथ में बंदूक थमाया, जिस पर काली वर्दी पहनाया, परिवार से महरूम रखा, सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह, पता लगाओ। अगर लाखन सिंह मिल गया तो भगवान कसम इतनी गोली मारूंगा कि लोग भूल जाएंगे, उसका जिस्म छलनी हो जाएगा। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि वही जमींदार लाखन सिंह है या कि मधुमक्खी का छिपा है। तैयारी बनो। चलिए सरदार जी। वफादारी या गद्दारी? वफादारी। यही सुनना चाहता था। जी सरदार। जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। तुम काफी तादाद में बम ले लो। जी सरदार जी। ये बताओ कितने बार जेल गए हो बम के चक्कर में? कम से कम 5 बार। 5 बार। प्रतापगढ़ हाँ। हो ना, राजा भैया की इलाके के। जी सरदार जी। 5 बार जेल गए। 2 बार तो रायबरेली में गए थे। अब 6 बार जाओगे। और आओ हम अंदर करते हैं। जय मां। मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार सोवन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई, और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। लेकिन हमारी बेटी बाहर पढ़ाई करती है। आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, और शादी उसी लड़के के साथ करेंगे जो लड़का हमारे घर पर हमेशा जवाई बन करके रहे। शिवाई, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। कैसे आज्ञा बाबू साहब? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आज तूने गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। क्यों नहीं बाबू साहब? अरे हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बारंबार। हाथ जोड़ी विनती करूं पिताजी बारंबार, और किसी का
बात है बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है, हाँ इतना बेटी, उदास क्यों बैठी है? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या आशंका है आपको? बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे जी? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास। और बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, जी बाबूजी। बस बैठे बैठे तुम्हारी शादी के विषय में सोच रहा था। पिताजी, आपके साल और पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें तक नहीं करूंगी बाबूजी। बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारी शादी के विषय में सोचेंगे। जी आओ, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने भोजन नहीं किया है, आपको भूख लगी होगी। सबसे पहले चलो सब लोग बैठ करके खाना खाते हैं, उसके बाद आप खेत की तरफ जाना। हाँ बेटी, चलो सबसे पहले हम सब लोग बैठकर भोजन करते हैं, बाकी का काम फिर बाद में देखेंगे। जी। सिपाही आओ। आओ। भाऊजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब नैहरे से आए रहे एकदम चलहवा मछरिया चमकत रहे, तुम तो सहरिया झुरात चली जात। का भाऊजी बताओ, अगर देवर से न बताओ तो कैसे बताओ? का है कौन चिंता है तुमका खाएंगे? क्या बताऊं शेरू, तुम तो सब कुछ जानते हो। घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका करना हो और सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, समय से खाना पीना, क्योंकि तुम्हारे भैया काम करवाने के लिए खेत में जाते हैं। और बाबूजी उनके कपड़े धोना, माँ के कपड़े धोना, और चांदनी अभी तक मेरे पास कोई नैना नहीं थी, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। बाबूजी माँ का सेवा करना पड़ता है, इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पड़ जात, तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कर लिए तो सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कहीं पाओ। तोरे जगह हम आज मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जरा। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, हमारा फर्ज इनकी सेवा करना। और अभी हमारी ननंद छोटी है, उनका लालन पालन करना हमारा फर्ज है। बिमल सिंह मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं, लेकिन बिमल सिंह मेरा देवर है, मुझे माँ की तरह प्यार करता है। इसीलिए तो सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। इन लोगों से इतना प्यार मिलता है मुझे, मैं कि कभी याद नहीं आती। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। सब देवी देवता तो ये घर में है, हाँ वहीं खाली हनुमान जी हैं। मतलब तुमका ये सम्मयास और क्या, फुल विश्वास है।
क्यों तुझे विश्वास नहीं था? हम तो कहीं मैं आते नहीं, सब तोहरे टहल के साथी है। अच्छा इतना टहल कह के दे तो आए भौजी भौजी कह नहीं को मयात वयात नहीं। तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गया है? यही तो हम नीक बात कहो को बताते ही नहीं। नीक बात बता रहे हो, झगड़ा करवा रहे हो घर में। नीक बात तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो, क्या सोची? मान लीजिए तोरे सास का नहीं देखा अंधर ढूंढर है, ससुर का तो देखा था, एक लोटवा पानी लिए कोई पतो पानी लाया, दुनिया ससुर नींबी के दतुइन का वो बुलाऊंगा सारा मामे के दतुइन मांगा। तुम्हारा देवर है, दिन भर पढ़ाई करा दी, संध्या का 4 बजे आ जाती, कहा भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सका थी, लेकिन बैठे मुझे खाने को तो कोई जाए कमाने को, नहाए के चड्डी तक फेंक दिए थी, ले भौजी धो डाओ, पता नहीं वो मसार का लाग हो का न लाग हो। तुम्हारी नन्ना तक नान के रही, धीरे धीरे वहू सयान हो गए, का चूल्हे पर तुम अधहन धै दियो तो तोरे चूल्हा में लकड़ी वहू लगा सका थी। हम तो कह दिए घर में तुहार मन से दू कमा तो तुम जौन चाहो हुआ हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। वाकई में शेरू बात तो हद तक तो सही कहता है। गलत बात कौनो मेहरारू को बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी है। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, कौनो काम करे खो तो खाली अंडा दे। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, और बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है शेरू कि सब लोग मेरे काम के स्वार्थी हैं। अगर हवेली के अंदर मैं अगर काम ना करूं तो कोई काम करने वाला नहीं है, और मेरे पति कमाए ना घर के अंदर रोटियां ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करें, हवेली के अंदर काम मैं करूं सिर्फ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे सब लोग तब पता लगेगा सब लोगों को। खाना न बने हो तो आजे तुमका अंदाजा लग जाए कि तुमका को कितना मयात है। हम तो कहीं जैसे मन से आने तेरे भैया अपनी साइड में खड़ा हो जा। ठीक है। हाँ चल इधर। नारी गुजरात अब्दुल आगन बलबत्ता पुराई। क्या बात है, आज इसके तरफ मुख फेर कर बैठी हूँ, क्या हो गया? क्या रे, ये क्या है? बात क्या है? आज इस तरह तुम मुझसे मुख फेर कर बैठी हुई हो। अरे जब भी मैं था तुम हंसकर मुझसे लिपट जाते थे, लेकिन आज बात क्या है, इस तरह तुम रूठ कर बैठी हुई हो है? कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है,
कुछ कह दिया और सितम भारी है कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। अरे क्या आखिर बात क्या है आज जो इस तरह मुझसे नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बोलिए, अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं सिखाल खींच लूंगा। क्या बात है? हमका तुम्हारे मेहरारू का काजों से कुछ कहे बात क्या है आज तक मुझसे नाराज क्यों है? कहे तो बोली आखिर जब तक तुम मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है जो आज तुम इतना मुझसे नाराज हो? क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये क्या है? अरे कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम एक ऐसी बकी बकी बातें करती हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? माजरे नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलो। और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने भी कहा खोटी खाई सुनाऊंगी। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आप भी कुछ भी कहो तो अपने मैके चली जाऊंगी और तुम लोग कुछ बोले ना तो खा खा पूरे ना पचका दूंगी सब। इतनी बड़ी धमकी, कुछ भी कहो तो मैं के चली जाऊं? है? अरे साली, या सोच कि तो कोई भागा के आई है क्या? है? ब्याह करके लाया हूं और इस तरह आज बात कर रही है। तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं आ रही? माँ बाप भूखे हैं, कहती है कि भोजन नहीं बनाऊंगा। अरे सोचिए कि तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? आज इस तरह बातें कर रही हो। बहू का यही धर्म होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारे माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं और अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं वक्त की जरूरत पे। तुम्हारा भाई कोई बुढ़ा नहीं है, जवान है, नौजवान है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है। आखिर आज काम नहीं सीखेगी, कल जाएगी ससुराल में, यही सब धमकियां सुनने को मिलेगी। सब कि तेरी भाभी ही क्या कमी सिखा है, रही? तेरी कमी। भाभी तेरे क्या लाड सिखा प्यार ने सबको रही? बिगाड़ तुमको रखा सुनना है। पड़ेगा, मुझे नहीं। मैं तो अगर अपने मायके तू घर में रहूंगी। चाहे तू चाहे ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अच्छा, सबको सुधार सकता है, मारू तो आप इनको बोले, भी और उसको भी। नहीं मारू तो आप बोले, है? अगर उसको मारती हो तो आप बोलेंगे, अच्छा, मेरी बहन को मारती हो आप। कोई मारने से ही काम होता है क्या? समझाने से नहीं। समझाती कोई समझता है? जब खाना बंद करूँ तब मानेंगे सब लोग।
चंदा, तुम जिस तरह बात कर रही हो, बात समझ से बाहर है। और माँ बाप के खिलाफ जो बातें करती हो कि माँ बाप बूढ़े हैं, एक अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकते। शर्म करिए चंदा, शर्म कि माँ बाप के खिलाफ इस तरह बात करती हो। तुम हमारे माँ बाप के खिलाफ ही सिर्फ नहीं कर रहे, सबके लिए कह रहे हैं। चंदा, हम तुम्हें समझाते हैं, अगर तुम चाहोगी तो परिवार हमारा एकत्रित रहेगा और नहीं तो एक दिन बिखर जाएगा। और इस तरह तुम क्रोध करती रहोगी तो परिवार नहीं चलेगा, सारा बिखर जाएगा। इसे क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस क्रोध को थूक कर चलकर भोजन तैयार करो। चंदा, फिर सोच लेना कि हम क्या हैं, ये भी जान लेना। अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो फिर सोच लो चंदा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इससे मैं ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, क्योंकि मजदूर लगे हुए हैं, और वापस आऊं तो भोजन मुझे बना मिलना चाहिए। नहीं, याद रखना चंदा, अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं। नहीं तो तेरे चेहरे का नक्शा साली बिगाड़ दूंगा। कि मेरे पति देव मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम काहे घबरा तो हो, तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना। इनका जाए दियो मन से दो, इनके कितनी बड़ी औकात है। कि माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी भी हाल में। बहुत बड़े पुजारी इनका देख ली नहीं, इनका देखा को बाकी है। ये चाहे जहाँ जाए संजय का तोहरे लाई है, तोहरे लाई सी जबिया है। मतलब तुम ना समझो, सब समझे वाले समझा थी, कहा तो हम समझ गए। तोरे लाइसी जबिया की संजय का ये मेला है, तो अब सूधे रहो, बातों न क्यों। गरम हो तो गर्म ही रहो, और अगर मिला गो मामला फिर तुझे बेकार है। आने दे, शाम को आने दे। जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मन से तू का संजू सुबेरे लाते समय तो के कल्याणों नहीं हो। लेकिन बात तो ये है ना, मैं नहीं चाहती कि दूसरे पति की तरह मैं दबा के चल जाऊं। तुम नहीं तो भइयो तो नहीं तो ऐसा है ना, बात ये फंस रही है। शेरू, घबरा मत, आने दे, शाम को यही हाल होगा। लेकिन बात ये है, तुम कहते हो खाना बनाने के लिए, खाना लाने के लिए। अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी तो भूखी मारूंगी। तुम कहे चिंता कर दोगे तो हम जिंदा हैं। तुम कैसे सोच लो कि तुमका भूखन मार दोगे? हम भूखन मरी थी मरब, लेकिन तुमका भूखन न मर गए। चले जाओ होटल, ले खाना तकिया के नीचे डाल दो, रात में उठो गुपुर गुपुर खाए लियो। और ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊं। शेरू, अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी की सब लोगों को सुधार के रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना गड़बाजी दिखा रहे हैं, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं ना, इनको तो अपनी उंगली के सारे पर नचाऊंगी। जो कहूंगी सबले के अंदर सिर्फ वही करेंगे। घबराओ नहीं स्वामीनाथ, तुमको तो अपने तलवे ना चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं है। खाना ना कर तेरे पेट के नीचे छुपाते जाओ, देखो इस सवेली के अंदर कौन कौन सा खेल खेलती है चंदा देवी। ठीक है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोला करो। हाँ महालक्ष्मी जी, 500 दिए जाओ। 500
क्या होगा 500? अब होटल पर जब आप खाना लाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगबो ही करी। ये लड़ाई में घाटा होगा का रे? घाटा 2-4 दिन बर्दाश्त करी, उसके बाद रानी बन के रही हो, उधर चक्कर में हो। क्योंकि साधन में बैठे नहीं, भाड़ा चालू कर दिया। अरे तो अब भाड़ा चालू, बिहार से भाड़ा आई कहेगा बड़ा। तो देखो तुम तो जानते हो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, उस दिन अपने पैसे से काम चला, बाद में ले लेना मुझसे। तू भिखारी मनई से बात कर रहा था, जे हम मचवन्नी नहीं ना, हम कहाँ चला को आज चलावे लायक हो या दिन न देख। 500 रुपए चाहिए क्यों? चलो ला देती हूँ, आओ। देखा तनी के लकड़ी लगावा 500 के जुगाल भावा है। अब होटल पर जाओ खाना लावे 500 के कौन खाने होई, होटल पर जाओ बासी तेवासी सरा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दिए, खाए को खाइए नहीं, भूखन मरिए। कौन हमारा मेहरारू वही ये मर गई, समझो हमारे गांव के कुकुर मरेगा। आवाज हमारे घर में मजा आई, 500 रुपया पाए नहीं, एक ठू एका लग कहे के ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, 1 किलो एका लग जाओ। सब्जी वो वाली सब्जी ना समझो, इनका आप भिजा दिए, जब तक भिजा न दिए जाबो न कराओ। वैसे अगर कहो कि मन से दू कब्जे में हो, मैं से दू कमात हो, मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तो आप पूछे का है, वो बच्चा कमाए ले आओ, भिजा रहे का हम ही न, जब तक कुछ हिंदी न बोला दिए जाबो न करा। कहना है और जनक दुलारी मालट के, जनक दुलारी मालट के लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी